Good morning, students. Welcome to the first video of class 10 in totally free maths video series. In this series, you will regularly get videos on all concepts given in NCERT books and solutions of exercises. I'll try to explain the concepts in Hindi and English in a very simple way. I hope you all will like it and take benefit of it. So let's start. In class 9, we have learned that all rational and irrational numbers form the collection of real numbers. हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स जो है ऑल इरेशनल्स और रेशनल नंबर्स का कलेक्शन होता है। मतलब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों जो है रियल नंबर का कलेक्शन बनाते हैं। इन दिस चैप्टर विल डिस्कस टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इस चैप्टर में हम लोग जो है पॉजिटिव इंटीजर्स के टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एंड सेकंड इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। So let's start with Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm says that any positive integer a can be divided by another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b. तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को एक दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से इस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है कि जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। हालांकि ए डिवीजन एल्गोरिदम को आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। डिवीजन को वेरीफाई करने में ये जो डिवीजन का जो लॉन्ग प्रोसेस है उसको आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो डिवीजन एल्गोरिदम एक्चुअल में है तो बहुत सिंपल, लेकिन इसका यूज बहुत वाइड है। यूज डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को प्रूफ करने में और आगे चल के हमको मदद करेगा। तो एक्चुअल में डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, देखिए आप लोग बचपन में कैसे वेरीफाई करते थे डिवीजन को। जैसे कि 17 को 6 से डिवाइड करते हैं। 17 क्या होता है, ये डिविडेंड होता है, और 6 क्या कहलाता है, डिवाइजर कहलाता है। तो 6 से जब डिवाइड करते हैं 17 को तो 6 goes to 17 in 2 times and leaves remainder 5. 6 2 times में कितना होता है, 12 होता है। इसका मतलब रिमाइंडर 5 बचता है। तो मतलब 6 से 17 को डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट 2 आता है, रिमाइंडर 5 आता है, और डिविडेंड 17 तो है ही और डिवाइजर 6 है। इसी को, इस डिविडेंड को हम लोग यहाँ यूक्लिड्स डिवीजन लीमा में अभी ए एज्यूम किए हैं। सपोज ये 17 ए है और ये 6 जो है डिवाइजर जो है इसको बी कह रहे हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा ए कहता है कि इफ़ अ पॉजिटिव इंटीजर ए इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर आर दैट इज स्मॉलर देन बी। आप जानते हैं कि रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर। 6 से अगर डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो जो रिमाइंडर आएगा ये निश्चित रूप से 6 से छोटा होगा, इतना तो पता है। रिमाइंडर 6 से हमेशा छोटा होगा, मतलब रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है। और ये कोशिएंट क्यों आया, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करते थे वेरीफाई करने के लिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। इसी को यूक्लिड जो है एक एल्गोरिदम में डिफाइन किया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर a क्या है, डिविडेंड है, और b क्या है, डिवाइजर है, q क्या है, कोशिएंट है, और r रिमाइंडर है। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। r यहाँ पर 0 भी हो सकता है, मतलब r 0 और ग्रेटर देन 0 हो सकता है, बट लेस देन b होगा, मतलब डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एक जो है वेल डिफाइंड स्टेप्स है
जैसे एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सोल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम जनरल जो क्या होता है, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है जो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक प्रोसीजर देता है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भी इसी प्रकार का एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है जिसको हम लोग यूज करते आ रहे हैं। कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। अब पेयर ऑफ इंटीजर्स को देखते हैं। ए और बी दो इंटीजर्स है, सपोज एक 17 और 6 ए पेयर ऑफ इंटीजर है, तो 17 कैन बी रिटेन एज 6 इंटू 2 प्लस 5। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 5। 17 यहाँ पर ए है और बी 6 है और क्यू है 2। जैसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बोले, और यहाँ r जो है 5 है, रिमाइंडर है 5। 5 एंड 12 अगर टू इंटीजर्स है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू 12 इंटू 0 प्लस 5। यहाँ क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 ग्रेटर है, 12 बड़ा है, फिर भी ये वैलिड है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्योंकि 5 को हम 12 इंटू 0 लिख सकते हैं। अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 12 0 टाइम्स में ही जाएगा 5 में, और रिमाइंडर 5 छोड़ेगा। अब देखिए 20 और 4 ये टू इंटीजर्स है, तो 20 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 प्लस 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 गोज टू 20 इन 5 टाइम्स एंड लिव्स रिमाइंडर 0, मीन्स 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ पर भी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये फॉलो हो रहा है। तो फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b वी हैव फाउंड होल नंबर्स q एंड r सेटिस्फाइंग द रिलेशन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम देख रहे हैं कि ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए हम लोग टू अनदर होल नंबर्स फाइंड किए q और r, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। रिलेशन है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। r क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से छोटा होता है, b से छोटा होता है। यहाँ पर b डिवाइजर याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम कहलाता है। अब देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो एक ढंग से जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है, यही यूक्लिड्स डिवीजन लीमा है। एल्गोरिदम जैसा कि पहले बताया क्या होता है, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का, और लीमा जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लीमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो ये जो है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड्स डिवीजन लीमा है, जो कि दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो लीमा एल्गोरिदम एक क्लोजली इंटरलिंक्ड है, और स्टूडेंट्स अक्सर जो है दोनों को एक ही समझते हैं, एक्चुअल में है भी दोनों एक ही। एल्गोरिदम जो है एक स्टेप्स है और लीमा जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट है, अब इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज हम लोग तो पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन इसका वाइड यूज है और आगे इसको हम HCF फाइंड करने में भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। जैसे अब देखिए 455 और 42 का HCF अगर आपको फाइंड करना रहता था तो क्या करते थे, 455 बड़ा है तो 455 को डिविडेंड के प्लेस पर रखते हैं और 42 को डिवाइजर के प्लेस पर रखते हैं। 42 से डिवाइड करते हैं तो इन 42 इन 10 टाइम्स बिकम्स 420।
तो 10 टाइम्स का लगाया तो 420 आया, तो माइनस करने के बाद कितना आया 35 आया। 35 यहाँ रिमाइंडर आया फर्स्ट स्टेप में। अब क्या करते थे एचसीएफ फाइंड करने में, ये जो रिमाइंडर आता था फर्स्ट स्टेप का इसको डिवाइजर बना देते थे, और जो फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाता था। तो 35 यहाँ रिमाइंडर आई, 42 वापस कहाँ चला आया, यहाँ चला आया डिविडेंड के प्लेस पर। अब 31 को 1 टाइम्स में 31 लिखे और रिमाइंडर यहाँ पर 7 बचा। अब देखिए ये रिमाइंडर 7 बचा सेकेंड स्टेप में। अब सेकेंड स्टेप का ये जो डिवाइजर था ये 35 था, फिर वापस यहाँ ले आते थे, और अब 7 5 जा 35। अभी क्या हुआ, इस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो गया। तो रिमाइंडर जिस स्टेप में 0 हो जाता है उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता था, ऐसा फाइंड करते थे। ये एचसीएफ है, यही एचसीएफ है। इसका मतलब हुआ कि 42 और 455 का एचसीएफ कितना हुआ, 7 हुआ। तो लास्ट डिवाइजर ही एचसीएफ होता था। तो एक्चुअल में ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके भी इस एचसीएफ को फाइंड किया जा सकता है। जैसे अभी जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़े A = BQ + R, देखिए इसे कैसे फाइंड किया जा सकता है। स्टेप 1 में क्या लिखे, 455 = 42 × 10 + 35 लिख सकते हैं, क्योंकि 455 को 42 × 10 + 35 हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें आप डिवीजन में 42 10 जा 420 और +35 करेंगे तो कितना आएगा, 455 आएगा। मतलब 420 + 35 455 आया, तो ये लिख सकते हैं। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, देखिए ये 42 स्टेप 1 का डिवाइजर था 42। अब 42 को क्या लिख सकते हैं, 31 × 1 + 7 लिख सकते हैं, 35 × 1 + 7 लिख सकते हैं। देखिए 35 यहाँ पर रिमाइंडर था फर्स्ट स्टेप का। अब इस रिमाइंडर को डिवाइजर बनाया यहाँ पर, तो 42 = 35 × 1 + 7, 35 बन जाए 35 + 7 42 आया। अब सेकेंड स्टेप में जो डिवाइजर है 35, इस 35 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7 × 5 + 0। मतलब ये जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर 5 टाइम्स में गया 35 में, तो 7 5 जा 35, इसलिए रिमाइंडर कितना बच गया थर्ड स्टेप में, 0। तो थर्ड स्टेप में रिमाइंडर 0 आया, और थर्ड स्टेप का डिवाइजर क्या है, 7 है। तो यही जो डिवाइजर है लास्ट स्टेप का, यही एचसीएफ होता है। रिमाइंडर इन थर्ड स्टेप इज 0 एंड डिवाइजर इज 7, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 इज 7। तो इस प्रकार से हम एचसीएफ फाइंड कर सके। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम हैज सेवरल एप्लीकेशंस रिलेटेड टू फाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव एग्जांपल्स ऑफ दीज एप्लीकेशंस। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और नई चीज़ों को सीखते रहें, क्योंकि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। इस दुनिया में अब खाने पीने, घूमने टहलने, पढ़ने से लेकर जॉब और बिजनेस करने के तरीके बदल चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।